हैं, जब अगर हाजिरी शॉर्ट होगी और 6 महीने आप लोग को एक्सटेंड हो गया ना, आप लोग ना रोज फोन कर करके रिक्वेस्ट करोगे और रिक्वेस्ट मान ही नहीं जाएगी। ये मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, है ना। तो कोशिश करें, सभी अपने कैमरे को ऑन रखा करें, समय पूर्वक ज्वाइन करा करें। कोई भी डाउट हो, निसंकोच व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न पूछे, आने वाले समय में आपके प्रश्नों के उत्तर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, प्लीज जी स्टार्ट। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। चलिए, sit in comfortable posture, spine straight, neck straight, and slowly close your eyes. 3 times deeply inhale and exhale. Feel relax. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale deeply and relax. Now 3 times Om chanting. From bottom of your navel to upward. Feel breathing navel to upward. Deeply inhale. गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। उस परम पिता, उस परम सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज के इस प्रातःकालीन सत्र में आपका स्वागत है। अपने आप को बिल्कुल सहज करते हुए, काम एंड रिलैक्स, शांत, बिल्कुल शांत, और सौंप दे अपने आप को उस परम पिता परमात्मा को। द हैंड ऑफ दिस गॉड। और आज के सत्र के लिए मानसिक रूप से तैयार हो। रब योर पाम, put it on your eyes, face, slowly open your eyes, relax। आदरणीय तेजपाल जी, आदरणीय भाई डॉक्टर नीलेश जी, और हमारे सभी प्रतिभागी जो इतनी सुबह सुबह
इस कक्षा के लिए तैयार हैं। फ्रॉम एज 18 to 61 all of welcome you and today देखो बाबूजी बहुत अच्छा प्रेम जी अपने अभ्यास कर रहे हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल do some joint movement exercise like start from neck, always do some micro exercises like, but always think about your precaution always, and slowly up, inhale and down. हम थोड़ा जल्दी करेंगे आज अभी इन एक्सरसाइज को, क्योंकि आगे बढ़ना है। बस थोड़ा थोड़ा मूवमेंट देते हुए रिलैक्स करेंगे। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। फिर टर्न करेंगे, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट and left. Half rotate from back side and one side. Good. दोनों हाथ सामने and tightly close your fingers tightly. Yeah. That's 4 finger joints movement. And now अपनी मुट्ठी को बिल्कुल बंद करेंगे, टाइटली बंद, टाइटली क्लोज। यस, एंड रोटेट फॉर योर रिस्ट जॉइंट। अपने कलाई के इस जॉइंट के लिए इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, मिला के कोहनियां सीधी रख के। स्ट्रेट योर आर्म्स, ओके, स्ट्रेट योर हैंड, clockwise and anti-clockwise. Next joint for your elbow joint, because today we will do some exercise that have pressure on your ankles, on your elbow, on your shoulder. So has to be rotate and movement all the joints. Okay. Now like this. Yeah. Up close, fold your hand and rotate. One. Inhale, ये फ्रंट साइड एक्सेल, इनहेल, बैक साइड जाते हुए इनहेल, या 5 टाइम, कम से कम 5 बार। इनहेल एंड एक्सेल, 1 2 3 4 and 5, and feel your joint. 1 anti-clockwise, 2 3, आगे आते हुए कोहनियां मिलेंगे। गुड, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब थोड़ा बैठ के ही ट्विस्टिंग कर लेते हैं, बैठे बैठे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Fine, और already active now and stand up. खड़े हो जाएं सभी अपने स्थान पे। गुड गुड, खड़े हो जाएं सभी। सर ओके, आपका वीडियो जूम इन कर सकते हैं सर, क्योंकि दूर दूर से दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल करो, टैग कर लो, पिन कर रखा होगा वीडियो को, और पिन नहीं हो रहा है तो अपने को पिन कर लो इस वीडियो को, मेरे को, और आपने आराम से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यू कैन डू। ओके,
Put your hand on your waist and half rotate. Front side, 1, 2, 3, 4, 5. Back side, 1, 2, 3, 4, 5. And slowly open your legs and do some other exercise for your waist. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, and cross also. 1, but anybody having problem in back, do not try for that आसन. जिसके कमर में दर्द है वो आगे ना झुके, ध्यान रखना है. जिसको हर्निया है उसको पीछे नहीं झुकना, जिसको ध्यान रखना है रिलैक्स, क्योंकि बाद में ये नहीं हो किसी को कोई समस्या हो जाए. रिलैक्स एंड सम जंपिंग जैक्स. सर आसन का Slowly. नाम भी बताते जाइए. अभी आसन नहीं कर रहे, अभी हम थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं. फर्स्ट वी आर डूइंग वार्म अप एंड वी आर प्रिपेयर फॉर सूर्य नमस्कार. ठीक है, थोड़ा सर सा जंपिंग करके. जी सर मेरा एक ये क्वेश्चन था कि वार्म अप्स में हम जो करते जा रहे हैं उसमें अगर कोई मिस करते जा रहे हैं बीच बीच में तो चलेगा ना? ऐसा नहीं है ना कि ये इस सीक्वेंस में सब करना है? वार्म अप में अभी कोई सीक्वेंस नहीं चल रहा, अभी हम वैसे नॉर्मली करके देख रहे हैं. ठीक है, जिस अपने जी सर, जी अकॉर्डिंग टू टुडे सेशन वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ ना. चलिए, जी 1, सर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. अब थोड़ा सा शरीर सबका गर्म हो गया ना, अब आगे आसन करने में आसानी रहेगी अपने को. हमने कल खड़े होके आसन किए थे. ताड़ासन किया था, वृक्षासन किया था, पादहस्तासन किया था एंड हस्तोत्थानासन किया था, गरुड़ासन हमने किया था. तो ये सब जो अपने हर रोज वी आर कंप्लीटिंग दैट आसनास. यू कैन टिक दिस ऑल द आसन फॉर, ताकि आखिर लास्ट टाइम हम बता सकें कि भाई ये आसन बच गए अपने ना. क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू सेशन करवाऊंगा हर रोज ना, तो उसमें फिर कोई रह जाए लास्ट में आप बता देंगे ये आसन बच गए, नहीं किया हमने कवर ना. अभी आज हम चलते हैं सूर्य नमस्कार के लिए. सूर्य नमस्कार इज a complete exercise that's having backward bend, forward bend, strengthening leg and back, all including that. सूर्य नमस्कार 12 पोज के साथ में, इसमें 12 पोजिशन हम लेते हैं सूर्य नमस्कार में, लेकिन इसमें आसनों की काउंटिंग होती है 7 आसन होते हैं, इसमें रिपीट होते हैं बाकी. चलिए, हम जो सूर्य नमस्कार है, जिसका वैसे अलग अलग तरीके से लोगों ने अपना सूर्य नमस्कार बना दिया है, लेकिन हमें वो सूर्य नमस्कार जो है कॉमन सूर्य नमस्कार सब जो करते हैं उसका अभ्यास हम यहाँ पे करते हैं. पहले सबसे पहले एक बार आप देख लेंगे, मोस्टली लोग आप काफी अच्छा करते हैं, फिर भी एक बार आप देख लेंगे, शायद पूरा पिक्चर आ रहा होगा. मेरा मैट भी आ रहा है ना? नहीं आ रहा मैट? चलिए, नहीं अपने आ रहा मैम। नहीं आ रहा। मैट नहीं आ रहा है सर. ओके ओके ओके, फिर इसलिए ना, ताकि थोड़ा सा कुछ एक जो है ना अभ्यास जो है, अब नीचे जाएंगे मैट की तरफ भी. हाँ, अभी मुझे लग रहा है कि मैट आ गया है आपका. हाँ जी सर, अब आ गया। ओके, अभी अपने मैट के फ्रंट में जाएंगे, एक पैर को रखेंगे फ्रंट में, उसके साथ में दूसरा रखते हुए खड़े होंगे, इतना जगह छोड़ देंगे आगे, मतलब ठीक है, लगभग 1/2 फीट. दोनों पैरों को मिला के स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट. पहले एक बार देख लेंगे 1 राउंड और उसके बाद करेंगे आप. फिर फर्स्ट राउंड में 1, दोनों हाथ ऊपर उठाए, ऐसे पहले मिलाते हुए प्रणाम. हम ऐसे आराम से यहाँ से प्रणाम कर सकते हैं, बट वी ट्राई सम एक्स्ट्रा स्ट्रेच फॉर योर शोल्डर. 1 सेकेंड, इनहेल करते हुए बैक. थर्ड,
सांस खाली करते हुए, एक्सहेल करते हुए, हाँ। फोर्थ, यहीं की यहीं राइट पैर पे फोल्ड करेंगे 90 डिग्री, और ऐसे दोनों हाथों के बीच में आपका पैर रहेगा, और ऊपर देखेंगे लाइक ऊपर आसमान की तरफ, ठीक है। वहीं पीछे जाएंगे ऐसे, ट्राई टू टच योर हील्स, बिल्कुल टाइटली टच करेंगे अपने एड़ियों को जमीन के साथ, मैट के साथ में, और अपने लेवल को देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट घुटने टच करेंगे, छाती और ठोड़ी को जमीन पर, चेस्ट एंड चिन टच ऑन योर फ्लोर, बटक्स अपवर्ड। नेक्स्ट, भुजंगासन, इनहेल, पूरा ऊपर देखेंगे, नाभि से ऊपर का हिस्सा उठाएंगे, बस ऐसे नहीं उठना है, ऐसे। नेक्स्ट, वापिस पर्वतासन की पोजीशन है। नेक्स्ट, लेफ्ट वाला पैर दोनों हाथों के बीच में आ जाएगा, अब लेग चेंज। नेक्स्ट, दोनों हाथ आगे, नेक्स्ट आर्म, ये हमने 1 राउंड किया है। अब दूसरा राउंड करते हैं, उसमें फिर पैर को चेंज कर लेंगे, कैसे, ऐसे ही 1 2 3, पहले हम राइट पे बैठे थे, अब लेफ्ट पे बैठ गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया होगा? चलिए, अब अपने अपने मैट पे आ जाएं। आगे से एक पैर जितनी जगह छोड़ी हमने, अपने मैट पे खड़े हो गए, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, ठीक है। हाथ उठाएं अपवर्ड, ज्वाइंट पाम, रिलैक्स, 1, इनहेल एंड बैकवर्ड। कान के साथ में हाथ आपके लगे होंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। 3, फ्रंट बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, 4, राइट लेग पे फोल्ड करते बैठे, आ जाओ शाबाश। 5, पीछे कोशिश करें एडियो को टच करने की, पीछे। 6 7, भुजंगासना, यहाँ पे आसन भी कवर हो गया आपका। 8 9 10 11 12। रिलैक्स। अपना कैमरा सेट रखिए, मैं सबको एक बार चेक कर रहा हूँ। चलिए दूसरा राउंड शुरू करते हैं। 1, ताकि आपका मैट भी मुझे दिख जाएगा, तो फिर मैं आराम से देख पाऊंगा। चलिए पोजीशन ले, 1 2, बोले उतना 2 3 4, कोई पीछे चल रहा है, कोई आगे चल रहा है, घुटना नहीं टिकाना है, 90 डिग्री पे एंगल रखना है पैर का। देखो 90 डिग्री पे है क्या, दोनों हाथों के बीच में आपका पैर है क्या। 5, देखें आपके एड़ियां टच हो गई, बीच से ऊपर उठ जाएं। 6, जीन्स पहन के कर रहे हैं भाई साहब, हरीश जी, ऐसे थोड़ी होगा। 7, भुजंगासना, नाभि से ऊपर का हिस्सा उठाना है, हाथ को सीधा नहीं रखना, बिल्कुल पूरा सीधा रखेंगे तो होगा नहीं। 8
9, वापस पर्वतासन में आ जाएं, फिर कोशिश करें अपने, यस, 10, 11, 12, पीछे जाएं पूरा, गुड। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं मुझे लग रहा है इसमें ना, किसी का पैर 90 डिग्री पे नहीं दिखाई दे रहा मुझे, तो किसी का एडी टच होती नहीं दिखाई दे रही, लग रहा है ना ऐसा कुछ, ये सभी का टच हो गया, एडी सबकी टच हो गई। एवरीबॉडी डू दिस पोज इन परफेक्शन, और कुछ कमी रह गई आपकी? एडी टच होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सर। चलो एक राउंड और करते हैं, चलो 1, सब एक साथ मिलके, 1, 2, 3, 4। अब देखो यहाँ पे गलती होगी आपकी ना, जो मिस्टेक्स होंगी वो यहाँ पे होंगी। अपने पैर को चेक करो 90 डिग्री पे है या नहीं है, घुटना नहीं टिकाना आगे, कुछ लोग आगे घुटना टिकाए बैठे हैं, बिल्कुल मोड़ के, हाँ, गुड। 5, अब एडी चेक करनी है आपको, टिकी है नहीं टिकी, नेवल को देखना है, तो सी और नेवल। चलिए 6, your knee, your chest and chin touch on the floor. 7, भुजंग आसन में आ रहे हैं आप, हाँ, यहाँ पे महसूस करें लंबर रीजन को। 8, वापिस फिर एडी टच हुई है नहीं हुई है, मुझे नहीं लगता हुई है अभी। 9, नरेंद्र जी पैर को बिल्कुल 90 डिग्री पे लेके आओ, हाँ। 10, 11, 12। चलिए मैं बता देता हूँ कॉमन मिस्टेक क्या हो रही है आप लोगों की ना। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये इस राउंड में आपको बिल्कुल, क्योंकि आज सूर्य नमस्कार आप सीख गए तो आप बड़ा काम कर लेंगे आप, ठीक है। सब व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट योर मैट, टाइटली स्ट्रेच योर नी एंड इनहेल। देखो 1, यहीं से इनहेल करते हुए बैक साइड, और अपने हाथ जो है दोनों कान के साथ में टच करते हुए जितना झुक सकते हैं, एज यू कंफर्ट। 2, नाउ फॉरवर्ड बेंड, प्रेस करके पूरा। और आपके जो हाथ हैं, ये जो हाथ हैं, ये जो हमने कल पादहस्तासन बताया था ना, yesterday we tell about पादहस्तासन, your 20 fingers in one line, try to touch your 20 finger in one line। और अगर आप स्टार्टिंग में इसको नहीं टिका पा रहे हाथ को, तो हल्का सा पैर को बैंड कर ले, लेकिन सारे उंगलियां एक सीध में होनी है आपकी, ये कोशिश करना है। इफ यू पुट all finger in one line, then now this try, see this is 90 degree angle, and हाथ भी आपका यहीं पे है, पैर आपका दोनों हाथों के बीच में, मिडल बिटवीन, ठीक है। और नाउ सी अपसाइड। नेक्स्ट, अब यहाँ की यहाँ अगर हम बैक जाएंगे ना, देखना बिल्कुल फिट आपकी पैर टिकेगा, एडी टिकेगी पीछे, ऐसे। समस्या कहाँ होती है मैं बता दूं आपको, जब हम यहाँ से आते हैं ना, ऐसे आते हैं तो यहाँ नहीं टिकते हाथ, शाम साइड में आगे हाथ टिका लेते हैं, ठीक है। जब आगे हाथ टिक गया तब हम ऐसे करेंगे तो ये मुड़ जाएगा, 90 डिग्री नहीं आ पाएगा। अब ये यहाँ पे आ गया तो अब ये ऐसे दूर होगी हाथ, और अब पीछे जाएंगे तो एडी नहीं टच होगी। और अगर हमने एडी टच करने के चक्कर में आगे सरक गए ऐसे लाइक दिस,
फिर आगे जाएंगे ना तो फिर थोड़ी टच जमीन पे नहीं होगी, गिरने का डर रहेगा। इसलिए हमें जो मेन है तीसरा नंबर वो परफेक्ट कर लेना है। अगर वो परफेक्ट हो गया तो फिर पूरा आसन सूर्य नमस्कार परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे करना है 1 2 3 4। अब देखो यहाँ टिकने के बाद परफेक्ट हो गया ना अपने आप। 5 फिर अब दिख गई है 6 7। अब भुजंगासन भी अच्छा हो जाएगा। अब भुजंगासन में कुछ लोग क्या करते हैं, देखो ऐसे यहाँ से ना यूं उठ जाते हैं, ऐसे नहीं उठना है, नीचे बीच में से नहीं उठना है आपको, ये कमर को टच रखना है ना, बीच ऊपर कैसे उठाना, हाथ को थोड़ा बैंड कर लेंगे, लो स्लाइटली बैंड योर हैंड, ठीक है। और पीछे एरिया ऐसे खुले नहीं रखना, पैरों को भी नजदीक ही मिलाना है ऐसे। चलो एक राउंड ईमानदारी से और कर लो अपना, तक देखते हुए सबको, और सारे आसन को, सारी पोजीशन को देखते हुए। सर एक डाउट, भुजंगा में पैर को सटा के रखना है कि दूर रखना है? सटा के रखना है पैर को ना। ओके ओके जी, पैर जब भुजंगासन लगाते हैं तो पैर अपना खुल जाता है, ट्राई करना है उसको टच करने का, और कंप्लीट पैर अपना टच रहे, ऐसे कोशिश करना है। सर एक बार 6 नंबर बताना। 6 नंबर जो है कल आसनों के साथ बताएंगे आपको। 6 नंबर में हम ये पोजीशन होती है अपनी पहले ना, हाँ जी सर। पर्वतासन। अब पहले घुटने टिकाएंगे ऐसे हल्के, अब नीचे जा रहे हैं देखो, लेकिन पूरा ऐसे नहीं, जमीन पे नहीं जाना, ऐसे बीच का ऐसा ऊपर रखना है, और ठोडी को हल्का सा टच हो जाएगा, छाती का टच हो जाएगा, आपका पूरा जो वेट है, बॉडी वेट आपके हाथों पे रहेगा, जमीन पे नहीं छोड़ना है, ऐसे बीच का हिस्सा ऊपर, फिर यहाँ की यहीं दोनों पंजे मिलाए पीछे ऐसे, और ऐसे उठ जाएंगे आगे। ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ जी सर। तो फोल्ड किए ऐसे। चलो एक राउंड मुझे करके बता दो जरा, तसल्ली हो जाए अपने को। आई फील मैंने सही सिखाया है। 1 2 गुड 3 सर 4 में ब्रेथ का भी ध्यान रखना होता है ना? 5 6 6 के बाद 7 8 9 10 हरीश जी 11। कुछ लोग तो पहुंच गए अपनी मंजिल पे, एंड 12। शालिनी जी ऊपर हाथ कर खड़े हो, जैसे टीचर ने पनिशमेंट दे दिया हो ना। हाँ, अपने पहुंच गए हैं पहले ही ना, अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, तो ये आपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास यहाँ पे कंप्लीट किया है, ठीक है ना। सूर्य नमस्कार हमने, और जिसको ये नहीं हुआ है कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, कल करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक आज दिन में फिर प्रैक्टिस करेंगे आप इन बिटवीन, पढ़ेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। कल इसको आसनों के साथ में, नाम के साथ में अभ्यास हम करेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने, हेलो सर। जी सर इसमें ब्रेथ का भी ध्यान रखना होता है ना, एक्सहेल और जी इनहेल? जी जी हमने ये देखो, हमने पहले ही बता दिया आपका कि जब भी आप ऊपर जाएंगे, ऊपर उठेंगे तो आपको इनहेल करना है, आगे जाएंगे झुकेंगे तो एक्सहेल करना है। और फिर भी कल जो हम इसका हर पोस्चर के साथ में आपको आसन और ब्रीदिंग की टेक्निक्स सब बताएंगे, ठीक है ना। आज से स्टार्टिंग है आपकी सूर्य नमस्कार की, ओके। चलिए आओ बैठते हैं, और बैठ के आज कुछ आसन जो लेट के करने वाले आसन हैं
कुछ एक आसनों का अभ्यास उनमें से कर लेते हैं, लेट के करने वालों में से, ठीक है ना? सर जी सर मेरे एक दो छोटे से क्वेश्चन है। मुझे पहला तो ये पूछना है कि अगर कभी कोई लेट ज्वाइन कर पा रहा है और वो डायरेक्ट सूर्य नमस्कार जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहां ज्वाइन करते हैं, बिना वार्म अप के सूर्य नमस्कार कर सकते हैं? देखो आपकी बॉडी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट हमेशा थोड़ा सा वार्म अप जरूर होना चाहिए, अदरवाइज कहीं जर्किंग मूवमेंट या कुछ हो गया तो फिर उसमें आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना? जी सर। और तो सर इसका जी एक और चीज़ है सर, जैसे मैं ट्राई कर रही हूँ सूर्य नमस्कार क्योंकि थोड़ा बहुत पहले भी किया हुआ है मैंने, तो मुझे ये समझ में आता है कि जो एड़ियाँ जहाँ टच होनी चाहिए ज़मीन पे वो नहीं हो पा रही मेरी। जहाँ पे घुटने जहाँ पे 3rd नंबर पे हाथ दोनों टच होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। वो नहीं हो पा रहे हैं। तो वो ये कैसे सब ठीक ये होंगे सर? ये 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 प्रैक्टिस का विषय है, प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। जी सर। आप जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं ना, उतना जानते जानते पूरी साल भी निकाल लेंगे तब भी नहीं होगा, ठीक है? जी इसलिए सर। प्रैक्टिस करना है और लेट नहीं जुड़ना है, इसका ध्यान जी रखना है, सर। जी सर। ठीक है? चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम सर आज कुछ लास्ट एक और बस क्वेश्चन। जी सर जो हम लोग ये आसन कर रहे हैं इनके लिए भी वार्म अप कंपलसरी है? देखो हमने पहले ही क्या बोला है कि वार्म अप तो हर एक आसनों के लिए, हर एक के लिए आवश्यक है, अदरवाइज यू हैव एनी यू कैन गो विद इंजरी, ठीक है? जी सर। जी सर। इसलिए प्री प्रैक्टिस ऑलवेज इम्पोर्टेंट एंड फर्स्ट वी मूव फॉर ऑल द ज्वाइंट्स, इसलिए हमने कोशिश की सारे ज्वाइंट्स को मूवमेंट देने की ना। एक बार जी सर। ज्वाइंट सारे मूव हो जाएं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत नहीं रहा, अदरवाइज तो और अच्छा हम आधा घंटे तक कम से कम वार्म अप करें, उसके बाद एक्सरसाइज करें, जो आसन करें तो ठीक है, लेकिन जी सर। समय के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा लेके चल रहे हैं, ठीक है? फिर हम आपको कल कोशिश करेंगे, एक पूरी प्रैक्टिस बता देंगे जॉगिंग की, उसमें बिल्कुल वार्म अप हो जाएगा आपका, वो इसके जी सर। सिलेबस में नहीं है लेकिन वो कर लेंगे, ठीक है? अभी हम चलते हैं जी आगे जो आसन की सीरीज में। तो बैठे हैं, बैठे बैठे ये अभी बैठे थे, कौन सा आसन था? ये था अपना सिद्धासन, ओके? दोनों पैरों को सीधा करते हैं, ये आगे हम किसमें, दंडासन, यहीं बैठे बैठे हमने दंडासन में आगे हैं। एवरी आसन हैविंग ए काउंटर पोज, उसका भी ध्यान रखना है, जो आसन करते हैं उसका काउंटर पोज अवश्य करना है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे ऐसे, दोनों हाथ शरीर के साथ में, उंगलियां फ्रंट में, ये दंडासन। और यहीं पे अगर हम आगे बढ़ते हैं लेटने वाले आसन करने के लिए, चलिए हमने लेटने वाले आसन करने के लिए सबसे पहले क्या किया, लेट गए हैं अपने मैट पे आराम से पीछे की तरफ, मतलब ऐसे पेट के बल लेट के करने वाले आसनों का अभ्यास करते हैं हम यहाँ पे। तो पहला आसन इसमें आपका होगा भुजंग आसन, जिसका अभ्यास हमने अभी सूर्य नमस्कार के समय किया है। भुजंग आसन, दोनों हाथों को साइड में, अपने थोरेसिक रीजन के साइड में, चेस्ट के साइड में, सॉरी, ओके? फर्स्ट अर्धभुजंग आसन, उसके लिए कोहनियां जमीन पे, एल्बो टच ऑन योर फ्लोर, इनहेल और अप, कोहनियां जमीन पर है, पैर मिले हुए दोनों पीछे, लाइक दिस, सी अपवर्ड, ओके? स्लोली एक्सेल, फिर से इनहेल, 2 टाइम्स हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनहेल अपसाइड, फील टच ऑन योर लोअर बैक एंड स्लोली एक्सेल। ये था अर्ध भुजंगासन, हाफ कोबरा पोज। नाउ इनहेल, स्ट्रेट योर हैंड, ट्राई टू स्ट्रेट योर हैंड। अब ज्यादा स्ट्रेस फील होगा आपको अपने बैक पे, लेकिन पैरों को मिलाने की कोशिश करनी है, ऐसे ऊपर देखना है। बहुत अच्छा अभ्यास है कमर के दर्द के लिए। एनीबॉडी हैविंग बैक पेन, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिशियरी एक्सरसाइज फॉर देम,
अगेन इनहेल, सर इसमें ब्रीदिंग रोक के रखनी है? इनहेल, हाँ यहाँ पे रोक के रख लें, अदरवाइज ऊपर आने के बाद आप थोड़ा लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर आपको होल्डिंग टाइम बढ़ाना है तो। नॉर्मल ब्रीदिंग, स्लोली डाउन एंड एक्सेल। तो नीचे जाते हैं ऐसे, और इसी में हम रिलैक्सेशन का जो तरीका होता है, और वो आसन है मकर आसन। मकर आसन का दोनों हाथ ऊपर नीचे लाइक दिस, पैरों को थोड़ा खोलेंगे 1 फीट से 1.5 फीट, ओपन लेग्स एंड पंजे बाहर की तरफ हैं, हील अंदर की तरफ है, और ऐसे लगा के अपने आपको साइड से सो जाएंगे या माथा लगा के सो जाएंगे, बाकी रिलैक्स होगा ऐसे साइड से लेटने से। आपकी हील्स अंदर टच होनी है, ये ध्यान रखना है, सीधे नहीं सर रखना है आपका ऐसे। पोस्चर नहीं आ रहा पूरा। मुझे तो आ रहा है भैया। नहीं सर, आपका नेक से पीछे पीछे का ही आ रहा है सर। सर आ रहा है पूरा, जूम इन इसको कर आप लो। जूम थोड़ा इन कर घुमा लो लो, इसको। हिला के देख लो थोड़ा सा ना। अब आपको मैं क्या बता रहा था, ये है अपना मकर आसन। पैर बाहर की तरफ खोल दिए हैं, एरिया अंदर, और बिल्कुल ऐसे आपको रिलैक्स करना, पूरी बॉडी रिलैक्सेशन के लिए ये आप कर सकते हैं। रिलैक्स फील करेंगे इससे आप। मकर आसन, क्रोकोडाइल पोज। ओके, नेक्स्ट भुजंगासन के बाद इसमें ही त्रियक भुजंगासन। आप और पैर को थोड़ा सा खोल लेंगे 1 फीट, और ट्विस्ट करके देखेंगे ऊपर से, कंधे के ऊपर से पीछे देखेंगे, राइट साइड से लेफ्ट वाली हिल को देखने की कोशिश करनी है। स्लोली डाउन, अगेन फ्रॉम लेफ्ट साइड राइट साइड, त्रियक भुजंगासन। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन, ये सब हम अभी जो सीरीज अपना चल रहा है, नाउ वी आर डूइंग the asanas is most beneficiary for बैक पेन। ठीक है, दोनों हाथों को नीचे थाइज के नीचे लगाएंगे, दोनों हाथों को थाइज के नीचे, दोनों पैर मिला रखे हैं हमने। नाउ शलभासना, अर्ध शलभासना। सिंगल पैर अप करेंगे, पंजे को टाइटली आउटसाइड खींच के पूरा स्ट्रेच करके, रिलैक्स। लेफ्ट वाले पैर को आप एंड रिलैक्स, अगेन राइट आप। होल्ड करना है इनको आपको ना, अगर कमर में दर्द है तो उसको, ज्यादा दर्द है तो कम होल्ड करेंगे, अदरवाइज होल्ड करके कोशिश करनी है। लेफ्ट आप, हर आसन को अगर पूरा लाभ चाहिए, इफ यू वांट टू बेनिफिट बाय दिस पर्टिकुलर आसन, देन होल्ड विद मिनिमम 20 to 30 सेकेंड। ओके, एंड नाउ दोनों पैरों को मिला के अप, ऐसे मोड़ना नहीं है, ऐसे नहीं मोड़ना है, ऐसे मोड़ दे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट पैर रखने की कोशिश करनी है। थोड़ा ऊपर उठा के पंजे बाहर का आउटसाइड, पूरा स्ट्रेट, पूरा टाइटली एंड रिलैक्स। शलभासन, शलभासन के 3-4 वेरिएंट हैं। हमने अर्ध शलभासन किया है, वो ये शलभासन किए है यहाँ पे, और आगे एडवांस के लिए फिर बहुत आगे पैर उठ जाएंगे ऊपर, लेकिन हम इतना करना, कमर दर्द के लिए बड़ा फायदा है इसका। अगेन 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अपना बॉडी का वेट ही अगर हम उठा लें वही काफी है, कोई जरूरत नहीं जिम में जाने की, यहीं पे बॉडी वेट उठा ले वही काफी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हमने किया शलभासन का पोज। और यहीं पे लेटे लेटे ही हम पैर मोड़ के हल्का सा धनुरासन की कोशिश कर सकते हैं। आज फर्स्ट डे है, थोड़ा थोड़ा करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे यहाँ से, ये ऐसे मोड़ लें और ट्राई करें इनहेल करते हुए ऊपर उठने की। कैसे करें? ऊपर पूरा टाइट करें, खींचे, ऐसे उठ के देखें, एक बार उठे अपने आप को, कोशिश करें थोड़ा थोड़ा ही भले। यहीं से अगर ज्यादा कोशिश करेंगे तो बैक में खिंचाव महसूस होगा आपको, लेकिन जिनको कमर में दर्द है उनको ज्यादा नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अदरवाइज कोशिश कर सकते हैं। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को बैंड करते हैं, टखने के पास पकड़ते हैं यहाँ से और खींचने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ, और टखने को ले जाने की, पैर को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। आगे से चेस्ट के रीजन को उठाएंगे ऐसे और इसको ऐसे खींचेंगे, जितना हो सकता है उतना, बस जबरदस्ती कुछ नहीं। रिलैक्स, रिलैक्स पोजिशन मकरासन। रिलैक्स में आ जाए मकरासन, ऐसे यहाँ पे बिल्कुल आराम से जो खींचा है उसको महसूस करते हुए मकरासन में आ जाए, सहज बिल्कुल रिलैक्स। ठीक है ना? और अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, टर्न कर जाओ, पीठ के बल देते हैं, पीठ के बल आ जाओ, पीठ के बल, गुड। पीठ के बल लेटने के एक दो आसन हम यहाँ पे और कर लेते हैं, तो ज्यादा आसन हो जाएंगे फिर भूल जाएंगे कौन सा आसन किया था। पीठ के बल, गुड। राइट पैर को अप करेंगे जैसे आपने उसमें किया था अभी, उल्टा लेट के ना, ऐसे इसमें उत्तान पादासन। ये पहले एक पैर करेंगे, राइट को लगभग 1 फीट के आसपास उठाएंगे, कोशिश करेंगे 1 से 1.5 फीट उठाने की। रिलैक्स। लेफ्ट वाले पैर को अप करेंगे पूरा, एंड रिलैक्स। फिर से राइट अप, रिलैक्स, लेफ्ट अप, रिलैक्स। अब दोनों पैरों को एक साथ मिला के अप करेंगे, उत्तान पादासन, अप। वन, 2, 3, 4, 5। स्लोली रिलैक्स। जोर लगेगा इसमें, ऐसा आसान नहीं है, फिर भी कोशिश करनी है। और जिनको नाभि डिगती है, अपने यहाँ पे वो धरण डिग गई तो नाभि जो खिसक जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है उत्तान पादासन। ट्राई करें, फिर से दोनों पैरों को मिलाएं, इनहेल करें, एंड अप, यहाँ पे अप्रोक्स 30 डिग्री, पंजा बाहर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। जोर लगा? बहुत अच्छे लगा तो जोर। तो ये केवल 2 बार ही कर रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ की यहाँ एक हल्का सा आसन और कर लेंगे पूरी कमर को रिलैक्स करने के लिए। राइट पैर को फोल्ड किया, अपने पास में लेके आएंगे और सांस खाली करते हुए
गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, टच करने की कोशिश करेंगे ऐसे। पवन मुक्तासन का हाफ पवन मुक्तासन हो रहा है इस समय। लेफ्ट से भी कर रहे हैं ऐसे हम। अब मुझे पता है सब एकदम से पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं किसी को कोई दिक्कत ना हो, सब आराम से कर पाए। एवरीबडी कैन डू। ओके, फोल्ड बोथ योर लेग्स, interlock your finger and tightly close from knee and hold. Exhale position and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा रिलैक्स करना है अपने आप को, तो इसको ऐसे होल्ड किया और ऐसे ऐसे मूवमेंट में भी पूरी कमर की मसाज हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये राइट लेफ्ट ऐसे ऐसे पवन मुक्तासन। पवन अपान वायु को बाहर निकालने के लिए पवन मुक्तासन बहुत अच्छा है। पेट में जो गैस होती है उसको बाहर निकालने के लिए पवन मुक्तासन बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए रिलैक्स, और थोड़ा सा एक बार 1 मिनट के लिए पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, लूज कर देंगे। एवरी बॉडी पार्ट्स लूज लाइक ए डेड बॉडी। शवासन, शवासन। होल बॉडी फील रिलैक्स, नो स्ट्रेस, any body parts feel relaxed, calm। और अपनी बंद आंखों से आज के सारे अभ्यास को रिवाइज करें। आपने कौन कौन से अभ्यास किए? आपने हल्का सा जॉइंट्स के मूवमेंट किए, नेक के, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, फिंगर, वेस्ट। आफ्टर दैट जंपिंग जैक्स, त्रिकोणासन position, and after that ready for सूर्य नमस्कार, 12 पोज सूर्य नमस्कार हमने सब किए। आफ्टर दैट सूर्य नमस्कार भुजंगासन, हाफ भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन, त्रियक भुजंगासन, शलभासन, मकरासन, फ्रंट में उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, एंड लास्ट we do शवासन। बिल्कुल रिलैक्स, पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स, कहीं कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, बिल्कुल शांत है। होल बॉडी रिलैक्स, माइंड रिलैक्स। एक बार जैसे ताड़ासन में जाते हैं बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, पूरा खींच देंगे, पूरा बॉडी खींचते हैं ऐसे ताड़ासन की तरह से। लेफ्ट साइड लेके धीरे से लेफ्ट साइड लेके बैठ जाएंगे, ऐसे आ जाए। अरे एक दो भाई बहन तो पहले ही बैठे हुए, क्या ये क्या हुआ है कि बैठे हुए क्यों भाई? आप पहले किया नहीं था, इसका मतलब पहले बैठ गए आप तो। कोई हाथ उठा रखा है किसी ने परे?
डिम्पल जी पहले बैठी थी, मैं उठ के देखा तभी बैठी मिली मेरे को तो ना। चलिए, तो किसी के मन में कोई पहले कोई सवाल है तो फटाक से जल्दी से करके पूछ लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई है किसी के मन में कोई बात? सलभाषण में फोरहेड टच करना है कि चिन टच करना है? चिन टच होगा सलभाषण में। सर उत्तान पादासन में जो हम करते हैं, दोनों पैरों को उठाते हैं, तो जी मेरुदंड पे जो आसन वाली जगह है वहां तो बहुत ज्यादा उसमें प्रेशर आता है। हाँ, बिल्कुल सारा आएगा प्रेशर जी। बस वहीं आता है, या फिर वो पूरी तरह डिवाइडेड आना चाहिए, मतलब बैक में यहाँ तो गैप हो जा रहा है, वहां पर इस वजह से नहीं आ रहा है, नहीं मतलब नहीं एकदम तो सपाट जमीन से नहीं आ रहा है, सिर्फ वहीं पर सबसे ज्यादा आ रहा है। वो थोड़ा सा आपको ना, नहीं वो तो आएगा, यहाँ पे हिप ज्वाइंट पे सबसे ज्यादा आएगा प्रेशर जो है ना, यहीं पे आएगा, लोअर रीजन पे आएगा। बाकी थोड़ा सा बिल्कुल परफेक्टली आप लेट के करेंगे तो थोड़ा 1-2 दिन प्रैक्टिस करने हो जाएगा। बाकी ज्यादा जो प्रेशर है वो लोअर बैक पे आता है इसका ना। सर कमर पर भी आना चाहिए ना, मतलब उसमें गैप नहीं होना चाहिए, सपाट रूप से होनी चाहिए वो। नहीं वही आप क्या नहीं हुआ, मुझे तो ठीक ठाक से लग रहा था। ये हो जाएगा, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है ना, हो जाएगा धीरे जी। सर ये जो हमने आसन किए इनका कितना रिपीटिशन करना चाहिए और कितनी कितनी देर तक करना चाहिए, ये थोड़ा सा है सर? जी जी, वैसे नॉर्मली कोई आसन करते हैं तो लगभग 20 to 30 सेकंड आपको अभ्यास करना है। अदरवाइज एज पर योर कैपेसिटी, एज पर योर डिजीज, एज पर योर रूटीन यू कैन डू। आपको लगता है समय है तो थोड़ा सा होल्ड करके करें। अब कोई भी जिसको गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाना है वो तो करेगा, आधे घंटे तक कर लूँ मैं इसको। अदरवाइज नॉर्मली अपना 30 सेकंड तक होल्डिंग करने का कोशिश करें। जिसके बहुत ज्यादा कमर में दर्द होगा तो वो हो सकता है फिर 5 काउंट तक भी ना रुक पाए। तो ये अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, फिजिकल बॉडी स्टेटस। ठीक है Sir, I'm feeling like very much stiff while doing things which are like counterclockwise or backside stretching that and all. How can I like make it little bit flexible? So, like very stiff I'm feeling. Frontward bending one I'm able to do it, but when I wanted to do something like backward or like bending kind of thing, I'm feeling my hands and legs very stiff, no like a problem. stick kind of feeling. You are with us for 5 or to 10 days, and I think we are so helpful in these days. And after that, the session complete, you feel you can do everything. Your back is all, you feel some relaxation in that. Next day, tomorrow, we will also do some asana for our back. Then you feel you are better, feel better, na? Thank you, sir. आप अपने आसन नोट करते रहें, लिखते रहें, और 1-2 हाथ गार्गी जी और किसी का और हैंड रेज है वो और पूछ ले फटाक से जल्दी अपनी बात को, ताकि फिर आगे बढ़े। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आसन के लेके कोई क्यूरी होती है मन में, फिर वो आसन करने का दिल नहीं करता शायद उसका कि भाई अगर पता का हो जाए तो करे। तो आई थिंक सबके कंप्लीट हो गए हैं। सर जब वाइवा होगा तो उस पे हमें इसके बेनिफिट्स भी पता होने चाहिए साथ में आसनास के। सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। चलिए, और आज हमने जो अभी फर्स्ट डे हमने प्रेयर की थी ओम भूर्भुवः गायत्री मंत्र, हमने बोला महामृत्युंजय मंत्र, और हम शाम अभी क्लोजिंग के प्रेयर पे करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना। अभी मैं आदरणीय डॉक्टर नीलेश जी जो हमारे भाई बहुत ही पारंगत हैं शास्त्रों में भी, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा। डॉक्टर नीलेश जी थोड़ा सा प्रेयर के बारे में पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। और नीलेश जी थिंक जी, आदरणीय जी डॉक्टर युद्धवीर जी, आदरणीय श्री तेजपाल जी को प्रणाम। हमारे सभी साथियों को, सभी प्रतिभागियों को सुप्रभात, अभिवंदन, गुड मॉर्निंग। आज हमारे डॉक्टर युद्धवीर जी पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स वहाँ से संबोधन कर रहे थे, और डॉक्टर युद्धवीर जी योगासन गेम जो भारत सरकार के प्रायोरिटीज में
India is seeking India is seeking to host 2036 Olympics and very deliberately trying to enter Yogasana and our cultural games into Olympic. And Dr. Yudhvir ji is very much trying to improve the skills and the practice of Yogasana game, which is officially now under the Khelo India scheme also. He is trying to push the game to the just the primary level of the children. तो हमारे जो युद्धवीर जी हैं योगासन गेम में बहुत आगे बढ़े हुए एक महारथी हैं और साथ साथ इनका व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत अच्छा है। तो आइए, उन्होंने आग्रह किया है कि मंत्रों के कुछ अर्थ, जब मैंने पिछला सेशन लिया था तब गायत्री मंत्र का अर्थ हमने समझा था। आज हम महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ समझेंगे। महामृत्युंजय मंत्र जिसका उच्चारण आप लगभग हम सब जानते हैं, इसका अर्थ एक एक शब्द का, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है और बहुत महत्वपूर्ण है। हर सेशन, हम कोई भी योग का सेशन करें, चाहे हम अभी सिलेबस से वाइज ले रहे हैं या कभी आपको आगे लेना पड़े, तो एक प्रोफेशनल और परफेक्ट सेशन की शुरुआत हमेशा प्रार्थना के शब्दों से होगी। तो गायत्री मंत्र जो सबसे बड़ा माना जाता है, उसका हमने एक एक अक्षर का अर्थ समझा। इसी प्रकार से आज हम दूसरा अति महत्वपूर्ण मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, उसका हम अर्थ आज समझेंगे। पहले हम मंत्र का उच्चारण करते हैं ताकि हम उस ओरा में प्रवेश कर सकें। आइए, आप सभी हाथ जोड़े, कमर को सीधी करेंगे, अपनी एकाग्रता को एकत्रित करें। Try to put your awareness on your inhalation and exhalation. महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शांति शांति शांति। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए, आंखें खोल लें। अभी हमने महामृत्युंजय मंत्र का 2 बार उच्चारण किया। इसका अर्थ होता है, हम एक एक अक्षर को अब समझेंगे। ओम के बारे में मैंने पहले बताया था। ओम परमात्मा के, ऑलमाइटी के अनेक नाम होते हैं सनातन धर्म के अनुसार। उसमें से एक और सबसे बड़ा नाम उनको दिया गया है, वो ओम दिया गया है। इसका रेफरेंस आता है पतंजलि योग दर्शन। आपने जब थ्योरेटिकल क्लासेस ली होंगी तब आपने पढ़ा होगा पतंजलि योग दर्शन के पहले अध्याय, जहां उसे पहला पाद कहा जाता है समाधि पाद, उसके 27वें सूत्र में वहां आता है तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य वाचकः प्रणवः। तो ये प्रणव ओम को ही कहते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा नाम भगवान का नाम बताया, वो पतंजलि योग दर्शन के रेफरेंस से मैं बता रहा हूँ।
इसके बाद ओम त्रयंबकम यजामहे। त्रयंबकम का अर्थ होता है तीनों लोकों के स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी। ओम त्रयंबकम यजामहे। यजामहे का अर्थ होता है हम आपका यजन करते हैं, पूजन करते हैं, हम आपको प्रार्थना करते हैं। यजामहे। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। आप सुगंधि देकर और पुष्टि देकर। सुगंधि का अर्थ है कि जिस भी प्रकार की दुर्गंध, गंदगी हमारे अंदर है उसको दूर करके आप एक सुगंध देकर और पुष्टि यानी न्यूट्रिशन देकर हमारी हर प्रकार की कमजोरियों को दूर करके, यानी हमारी दुर्गंध और हमारी कमजोरियों को दूर करके हमें सुगंध और पुष्टि दीजिए। और सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वृद्धि यानी इन दोनों की वृद्धि कीजिए। उर्वारुकम। उर्वारुकम संस्कृत में जो बेल वाले जो फल होते हैं उनको कहा जाता है। जैसे जैसे बेल के फल होते हैं, जो तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ये जो बेल पर लगते हैं, करेला है। तो बेल पर लगे हुए फलों को कभी आपने महसूस किया होगा कि जब बेल के फल कच्चे होते हैं, बेल पर लगने वाले फल कच्चे होते हैं, तो आपको उनको तोड़ना पड़ता है, खींचकर तोड़ना पड़ता है। और जब वो पक जाते हैं अच्छे से तो वो अपने आप बेल को छोड़ देते हैं। आपने कभी शायद जरूर महसूस किया होगा, बेल पर लगा हुआ फल या पेड़ पर भी लगा हुआ फल आप मान लीजिए, जब वो पक जाते हैं तो अपने आप पेड़ को या बेल को छोड़ देते हैं, पककर तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं महामृत्युंजय मंत्र में, उर्वारुकम एव। उर्वारुकम एव, जैसे, एव यानी जैसे, और उर्वारुकम यानी खरबूजा। खरबूजा मान सकते हैं एक उदाहरण के लिए। जैसे खरबूजा अपने बेल को अपने आप छोड़ देता है, पककर तैयार होने के बाद अपने आप छोड़ देता है, ऐसे ही हम ज्ञान की प्राप्ति करके, ज्ञान से हम मैच्योर होके, जैसे फल मैच्योर होता है टाइम के साथ, और हम ज्ञान से, नॉलेज से मैच्योर होकर इस शरीर को जब छोड़ना पड़े तो हम बिल्कुल आसानी से इसको छोड़ दें। इसका एग्जाम्पल वहां से रेफरेंस लिया गया है कि जैसे अगर हम किसी फल को कच्चा होता है तो हमें उसे तोड़ना पड़ता है खींचकर, ताकत लगाकर, और जब वो अपने आप छोड़ता है, जब वो पक जाता है तो अपने आप छोड़ देता है बिना किसी दर्द के, बिना किसी तकलीफ के। तो वैसे उदाहरण दिया गया कि हम ज्ञान से, नॉलेज से इतने मैच्योर हो जाएं कि जब हमें शरीर छोड़ना पड़े, हमें यानी आत्मा को जब शरीर छोड़ना पड़े तो हम बिल्कुल बिना दर्द के, बिना तकलीफ के प्रसन्नता पूर्वक छोड़ सके। उर्वारुकमेव बंधनान। बंधनान यानी बंधनों से। बंधनान मृत्यु और मोक्षी अमामृतात्। तो हम मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मृत्यु और मोक्षी अमामृतात्, मोक्ष की प्राप्ति करते हुए मोक्ष रूपी अमृतात्, अमृत को प्राप्त करें। तो ये इसका अर्थ है एक एक शब्द का। बाकी मेरा सुझाव रहेगा, आप नेट पर देखें, आप लिखें, 2-3 बार इसको लिखें, इसको आप मन ही मन कंटेम्पलेट करें और फिर आपको इसका अर्थ समझ में भी आ जाएगा। हाँ, इसका उच्चारण की शुद्धता आवश्यक है। Whether you are being from North India or from South India or from the Eastern Front or from the wherever from you are, I saw Miss Ichen from Ladakh. I taught them in theory classes also. She was there present in theory classes, so I remember, I can recall her. I just saw and listen Miss Indu Reddy ji, who seem to be from south side, from maybe Telangana or Andhra. So you may be from anywhere, but in Sanskrit mantras, you must, not you should, you must chant them very properly, the Sanskrit mantras.
तो आपको उसे शुद्ध रूप से चैंट करना पड़ेगा। मैंने इसीलिए मैंने 2 बार उच्चारण किया और बीच बीच में आगे हम उच्चारण करते भी रहेंगे। एक बार और आज के समापन से जस्ट पहले मैं इसका उच्चारण दोबारा कर देता हूँ। आप बहुत ध्यान से एक एक शब्द को सुनिएगा और उच्चारण हमारा स्पष्ट होना चाहिए। अभी हम मतलब प्रार्थना और मंत्र के हिसाब से नहीं कर रहे, हम केवल इसको याद करने और मंत्र का स्पष्ट उच्चारण के लिए कर रहे हैं, तो हाथ जोड़ने आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ध्यान से बस सुनिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्ष्य अमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव। उर्वारुकम एक शब्द है और एव दूसरा शब्द, दोनों जुड़ जाते हैं, संधि हो जाती है। उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्ष्य अमामृतात्। तो आपके लिए मैंने 4 बार इसका उच्चारण किया। अब नीलेश जी जब चाहूंगा, जो लास्ट शब्द है वो एक बार बताना, बिल्कुल लास्ट वाला। अमामृतात्। क्या सर? अमामृतात्। अमृता। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप कीजिए, आप बार बार सुनिए, खूब अच्छे से कीजिए इसको। तो ठीक है, आज यहाँ पर आपका आज का सत्र का समापन करते हैं और आदरणीय तेजपाल जी से आग्रह करेंगे कि वे कृपया आगे का मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री तेजपाल जी। सर प्लीज, मैं आज ना क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, मैं आपके कल कोई भी रहेंगे। मेरे को आज दरअसल कहीं बड़ा कोई कार्यक्रम है, तो आदरणीय तेजपाल जी क्या उपलब्ध है? मैं कल परसों जब भी रहेगा आपके क्वेश्चन के लिए पूरी तरह अवेलेबल रहूंगा, समय दूंगा पूरा। तो ऐसा करते हैं, शायद कहीं व्यस्त होंगे आदरणीय तेजपाल जी, हम आज का समापन करते हैं। और इस संबंध में कोई भी प्रश्न हो आपके, या तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं वहां आंसर कर दूंगा, या आप पर्सनल भेजना चाहें तो पर्सनल भी फ्री फील होकर आप भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। नहीं तो अगले जो भी हमारा ऑनलाइन सेशन रहेगा, जब भी मैं तो तब आपके क्वेश्चन के आंसर मैं दे दूंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने सहयोग किया इतना अच्छा। आदरणीय तेजपाल जी, आदरणीय युद्धवीर जी को प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू सर। 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 थैंक यू नमस्कारम सर। सुप्रभात महाशय। सुप्रभात महाशय। थैंक यू सर। सुप्रभात महाशय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू दीपक सर। थैंक यू सर। थैंक यू अनुपम सर। हाँ वो बोल रहे हैं अपने नाम को याद है कि आपका हो रहा है। कटल है। अभी जुट लो रे। हैं? अभी जुट। तकनीक कौन है? पता नहीं। बंद करो उसको। हो गया कंप्लीट।
कहाँ से खत्म होगा? जो रेड बटन दिखा रहा है राइट साइड में, उस पे अगर आप कर्सर लेके जाएंगे तो वहां से आप लीव कॉल कर सकते हैं। खुलिए खुलिए खुलिए। लीव कैसे होगा? लीव के लिए ये राइट साइड में एक चश्मा टाइप का एक बटन सा है, उस पे आप प्रेस करेंगे तो आप लीव हो जाएंगे। अब होना है ना लीव? हेलो, अब सेशन आज का खत्म हो गया ना? हाँ सेशन कंप्लीट है आज का। ओके, थैंक यू सर। अगर और किसी की कोई क्वेरी है जनरल नॉलेज के लिए, कोई अपनी क्वेरी है या आसनों के बारे में कुछ है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं।